रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये दो फिगर दिखे, बोथ फिगर आर क्वाड्रिलेटरल। व्हाई वी कॉल इट क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज देयर आर ओनली 4 साइड एंड ऑल 4 साइड्स आर क्लोज फ्रॉम ऑल साइड। सभी तरफ से क्लोज फिगर है और 4 साइड हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक बात, दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन ने बोली है कि ये मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए लगा रहा हूँ ना 4 डिब्बे, याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। क्वाड्रिलेटरल लिखने बहुत लंबा पड़ता है लिखने में, तो ये हमने निशानी बना ली क्वाड्रिलेटरल लिखने की। ठीक बात, तो ABCD और PQRS दोनों क्वाड्रिलेटरल आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं। ठीक बात। दूसरा चीज इसमें हमको निकालना क्या क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकालना है? स्केल फैक्टर, जिसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केल फैक्टर या किसी से भी रिप्रेजेंट करो, कोई ज़रूरी नहीं है M से ना, M तो हम ऐसे ही बनाने के लिए मान लिए थे। ठीक है, स्केल फैक्टर हो गया। तो स्केल फैक्टर कैसे निकलेगा? किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से स्केल फैक्टर मिल जाता है, वही होता है ना स्केल फैक्टर के बराबर। अभी हम थ्योरम में डिस्कस कर रहे थे। आप इसको देख के बता सकते हैं कि इनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कौन कौन से होंगे? AB का करस्पॉन्डिंग साइड्स PQ, BC का करस्पॉन्डिंग साइड्स ये, और CD का करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, और इसका AD का करस्पॉन्डिंग एंगल तो आप जान ही रहे हैं। A का करस्पॉन्डिंग एंगल P, B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q, C का करस्पॉन्डिंग एंगल R और D का करस्पॉन्डिंग एंगल S। तो करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स पहचान लिए? पहचान लिए ना? बोलो, पहचान लिए? हाँ, पहली क्वांटिटी हम लोग निकालने जा रहे हैं ना, सॉल्यूशन स्केल फैक्टर। अभी हम एक थ्योरम डिस्कस करके आ रहे हैं, उसी थ्योरम पर बेस्ड ये छोटा सा क्वेश्चन है। थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर हो जाएं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। तीसरी चीज, पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होगा? स्केल फैक्टर। चौथी चीज, स्केल फैक्टर किसके बराबर होगा? किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स नोन होंगी, लेंथ पता होगा, उनको डिवाइड कर डालो, वही स्केल फैक्टर है। देखो तो कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको नोन दिख रहे हैं दोनों में? कौन सा? DC और हाँ, ये भी दिया, ये भी दिया, दोनों करस्पॉन्डिंग्स हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा, तो इससे कितने गुना बड़ा है, ये कितने गुना, स्केल फैक्टर है। समझ रहे हैं ना? यूजुअल मीनिंग समझिए ना भाई, ये बड़ा है इससे, ये ओरिजिनल पिक्चर होगा, इससे ये बड़ा है, कितने गुना बड़ा है ये साइड, जितने गुना बड़ा होगा उसी को क्या बोलते होंगे? स्केल फैक्टर। तो चलिए निकाल लेते हैं स्केल फैक्टर। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से बताए आपने? हम लोग ओरिजिनल, देखिए अब इसमें ना कंफ्यूजन एक ये होता है कि ये डिवाइड ये करें या ये डिवाइड ये करें, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। लेकिन 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 अगर आप ये डिवाइड बाय ये कर रहे हैं तो हर जगह ये इस फिगर का साइड डिवाइडेड बाय इस फिगर का साइड ही होगा, हर जगह, आगे हर जगह। समझ आया? या अगर आप इस फिगर का साइड डिवाइडेड बाय इस फिगर का साइड कर रहे हैं तो आगे हर जगह इस फिगर का साइड ऊपर होगा, इस फिगर का साइड नीचे होगा। समझ आया तरीका? तो बोलो किसको किससे करना चाहते हो? 30/20 करना चाहते हो? पक्का कर लेते हैं। तो स्केल फैक्टर दिस इज SR/CD. What is SR? 30. What is CD? 20. So it come 3/2. This is scale factor. बोलो समझ आया ये? लेकिन आपने क्या करवाया है? ये साइड ऊपर, ये साइड नीचे, इसको इससे डिवाइड किए हैं, तो आगे हर जगह क्या करेंगे? ये ऊपर रहेगा, वो नीचे रहेगा, डिवाइड ऐसे ही होगा हमेशा। ठीक है? या वहां से स्टार्ट करते तो आगे हर जगह वो डिवाइडेड बाय ये होता, इस केस में ये रहेगा पर्टिकुलर। स्केल फैक्टर मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। किधर है x, y, z? इस फिगर में है। ये है हमारा y, ये है z और x इस फिगर में है। x अगर मुझे निकालना है तो देखो निकल जाएगा, ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये गिवन है, ये गिवन है, तो इनका रेशियो कितना आने वाला है? सिमिलर फिगर में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके बराबर होता है? स्केल फैक्टर के बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो स्केल फैक्टर कहलाता है। स्केल फैक्टर हमने निकाल लिया, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो स्केल फैक्टर के बराबर, नंबर्स में एक अननोन है, निकल जाएगा। ठीक है, तो
दूसरी चीज देखिए ना, इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं स्केल फैक्टर। पहले किसको लेना है बोलिए, ये फिगर डिवाइडेड बाय वो फिगर, ठीक है। तो क्या लिखें इसको हम लोग, पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी, ये किसके बराबर होगा, स्केल फैक्टर के बराबर। पी क्यू कितना और ए बी कितना और स्केल फैक्टर कितना, एक्स निकाल डालो इसमें से। दिस इज 21 डिवाइडेड बाय 3, एक्स उधर चला जाएगा, ये ठीक है। डिवाइड करो, दिस इज 42 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। डिवाइड करिए कितना आता है, 42 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है, कितना आया हमारा सॉल्व करने से 40। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। वाई निकालना है, अगली चीज वाई किधर है, दिस इज वाई, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है, तो ये डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, स्केल फैक्टर के बराबर। कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखे ना आपकी बार, y डिवाइडेड बाय कितना 8 किसके बराबर होगा, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर कितना निकाले, y निकाल लो, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, y कितना आ गया, कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, ओहो बड़ा दिक्कत हो गया, नहीं आया। ये 8 चला जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होने, 2 उसको काट देगा, 4 बचेगा, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 आया, y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट z, ये है z, हम ये डिवाइडेड बाय ये कर रहे हैं ना, हर जगह ऐसे ही करना, कहीं भी ये डिवाइडेड बाय ये किए फॉल्स हो गया, गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं, याद रहेगा छोटा सा ट्रिक। जो फिगर आपने ऊपर रखा है हर जगह वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे रखा है हर जगह वो नीचे ही रहेगा, समझ आया। कोई भी मास्टर कुछ भी बोले, सच्चाई यही है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ z डिवाइडेड बाय 10, बोथ आर करस्पॉन्डिंग साइड्स, सो द रेशियो शुड बी इक्वल टू स्केल फैक्टर। सो z अपॉन 10 is equal to scale factor, and scale factor is 3 upon 2. This 10 multiply here, so 2 divide 10, 5 multiplied by 3 15। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, ये आप ऐसे लिखेंगे ना, z इक्वल टू 15, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है भाई ना, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ऐसे लिख दिया हूँ डायरेक्ट, y इज इक्वल टू कितना आ गया 12, सॉल्व करके लिखिएगा, हो गया z। तो ये पहला डन, दूसरा डन, तीसरा देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ABCD। पेरीमीटर तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर का रेशियो स्केल फैक्टर होता है, पेरीमीटर स्केल फैक्टर नहीं होता। एक फिगर का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड से ही निकलता है, तो हमको ABCD वाले क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना है, तीसरी क्वांटिटी यहां पर लिख रहा हूं मैं। और ये कैसे निकलेगा, ये देखो सभी साइड हैं हमारे पास कि नहीं इस फिगर के, यही बस अननोन था ना, और ये हमने यहाँ निकाल लिया 14, तो सभी को जोड़ दो। यहीं से पहले मैं लिखता हूँ 10, AB कितना है 10 ना, AB हमने x निकाला ना, x 14, दिस इज 14। BC कितना है 8, व्हाट इज CD 20, व्हाट इज DA 10। ऐड करके बताइए कितना होता है, कितना आता है, देखो जल्दी से बताओ, ऐड करके 52। सो 52 इज पेरीमीटर ऑफ दिस पॉलीगॉन। अब इसको डिग्री विग्री नहीं लिख रहा ना, एंगल नहीं है, क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में आता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, यहाँ कोई यूनिट नहीं दी है, सो वी सिंपली पुट यूनिट्स। अगर दी हो तो लिख लो कहीं पर, ये दी है क्या, सेंटीमीटर लिखी हुई है कहीं, देख लो बुक में, नहीं लिखी है तो यूनिट लिख लो उसके पीछे, लिखी है तो सेंटीमीटर लिख लो, हाँ यूनिट ही है, नहीं फिगर में कह रहा हूँ, फिगर में लिखा है क्या कोई सेंटीमीटर में, नहीं, तो सिंपली आप यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई भी होगा, डिस्टेंस का यूनिट चिपक जाएगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है ना, माइल्स, ठीक। नेक्स्ट चीज ये हो गया। नेक्स्ट 4th नंबर, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर पॉलीगॉन। पेरीमीटर ऑफ PQRS is equal to पेरीमीटर ऑफ, हाँ ये कितना आएगा, जरूरत है क्या कि इसके लिए मैं सभी साइड को जोड़ूं,
इसके लिए मैं सभी साइड को जोड़ूं और फिर रेशियो निकालूं, है जरूरत? नहीं है ना। तो क्या करें, स्केल फैक्टर के बराबर होता है, और स्केल फैक्टर कितना था, तो इसको करके देख लीजिए 3/2 ही आएगा। पेरीमीटर से भी करके देख लो अगर विश्वास नहीं होता तो, ठीक है। देखो करके दिखाते हैं आपको ना। इसका तो पेरीमीटर आपने निकाला अभी अभी, कितना आया, इसका निकाल के बताइए। सभी साइड तो हैं इसमें, y हमने निकाल रखा है और z निकाल रखा है। जोड़ तो z 15 y 12, 15 और 12 कितने हो गए, ये 15 और ये 12 कितने हो गए, 27 और 30 57 और 21 78 ये हो गया, और 52 ये था। ऊपर हमने किसको रखा है, इसको, तो 78 ऊपर 52 नीचे, डिवाइड करिए। 78 डिवाइडेड बाय 52, काट के देखो, 2 से किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा ना, 3 नीचे वाला नहीं कटेगा 3 से, अच्छा हाँ, तो ऐसे ही काट के देखो, फिर किसी से कटेगा, डिवाइड करिए, किसी न किसी से डिवाइड करिए इसको, देखो कटता है कि नहीं, जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, काटो जल्दी से। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। आप ये सही जोड़े हो ना, गड़बड़ तो नहीं जोड़वा दिए हो? 13 से दोनों कट जा रहे हैं पक्का? तो हाँ ये तो ठीक है, ये तो कट जाएंगे ना। 13 3 जा 13, 2 जा 3/2 आ गया, आएगा ही, स्केल फैक्टर के बराबर ही आएगा, समझ रहे हैं? इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये प्रूफ भी हो गया यहाँ पर। आगे से हम लोग नहीं करेंगे ना ये सब हरकतें, हम लोग सिंपल, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम को। थ्योरम बोलता है कि दो सिमिलर पॉलीगॉन के पेरीमीटर का रेशियो अपने स्केल फैक्टर के बराबर होता है, ठीक बात। तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट कोट करेंगे। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3, नोट कर लीजिए।